हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और हम देखेंगे कि मैसेजेस वगैरह सब कुछ क्या रहेगा, वो मैं सब कुछ देखने वाली हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, मेरे फ़ोन जो था वो उसका टच चला गया है किसी वजह, ये रिकॉर्डिंग के दौरान उसमें क्लैप ज़्यादा टाइट होने की वजह से। तो मैं दूसरे फ़ोन से रीडिंग को किसी तरह से मैनेज कर रही हूँ जुगाड़ से। तो देखती हूँ रीडिंग आज कैसे आती है, पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी कैसी रहेगी मुझे नहीं मालूम। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शटल डाउन होना है, शांत होना है, पानी पीना है, डीप ब्रीथ लेना है। इसके बाद जिस भी डिवाइन को आप मानते हो, जिस भी धर्म को मानते हो, अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों के सही जवाब आपको मिले। इसके बाद अपनी पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराइए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पर्सन के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, यश प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बता, प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। बिहेवियर, ठीक है, किसी का बिहेवियर ख़राब हो सकता है, ये चीज़ है। तो बिहेवियर को लेकर के कोई इशू हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। टॉक्सिक, किसी तरीके की टॉक्सिसिटी है, कुछ है, ठीक है, किसी का बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है, बहुत बड़े अच्छे बदलाव आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। लव यू, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, या आप उनको बोल रहे हो कि प्यार करते हो, या डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे, हम आप दोनों को प्यार करते हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, अच्छी एनर्जी है, प्यार है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा टॉक्सिक बिहेवियर है यहाँ, दोनों का हो सकता है, एक का हो सकता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, सब कुछ बताइए प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं डिवाइन प्लीज़। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ भी है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे भी है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को टू टू ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। सेजिटेरियस, हीलिंग चाहते हैं किसी तरीके की, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड कर्मा को दिखाता है, कोई कर्मा हो सकता है आप लोगों के बीच में, ये भी चीज़ हो सकती है। जजमेंट भी आया है, जजमेंट का कार्ड भी कर्मा को ही दिखाता है, ठीक है। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, 10 नंबर भी एक चेंज को दिखाता है। डेफिनेटली यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस आया है, मतलब कोई अच्छे बदलाव आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो सेजिटेरियस है यहाँ पे, और टॉरस की एनर्जी, और सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, ठीक है। उसमें सेजिटेरियस की एनर्जी और टॉरस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे, वर्गो और कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे नहीं है बेसिकली, बट ऑल साइन बेस्ड है, ठीक है। आपके पर्सन की कंडीशन अभी ये है कि वो कहीं हीलिंग लाना चाहते हैं, कहीं कुछ है, या तो खुद को हील कर रहे हैं या किसी को हीलिंग देना चाहते हैं, या जो भी चीज़ें हैं कहीं पे भी, ठीक है, ये चीज़ है। हीलिंग की एनर्जी है थोड़ी सी, या किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने किसी के साथ गलत किया है तो वो गलत अब उनको झेलना पड़ रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। हीलिंग की एनर्जी है बेसिकली, कोई कर्मा है जिसको भोग रहे हैं, ये भी चीज़ है।
कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं, उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है। 2 सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ वो जगल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। जजमेंट चाहते हैं, न्याय की माँग कर रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है। अब सबके लिए अलग-अलग होगा, ये भी चीज़ है। डिवाइन से प्रे करें, थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डर की वजह से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है? एक होता है किसी चीज़ को स्पिरिचुअल होना, कोई डर, या तो किसी चीज़ को किसी कुछ खो देने का डर है उनके अंदर, क्योंकि बर्डन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, या फिर आपके पर्सन ने कहीं कुछ गलत किया है, ठीक है? गलत किया है तो वहाँ पे चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि वो कैसे किन चीज़ों को ठीक करेंगे। प्यार इन्वॉल्व है यहाँ पे, कहीं न कहीं कुछ है, सोल कनेक्शन, किसी के साथ बहुत सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं, ट्रू लव फ़ील करते हैं, सोलमेट वाली वाइब्स किसी के साथ आती है, म्यूचुअल लव, जहाँ वो ये जानते हैं कि सामने वाला पर्सन भी उनसे प्यार करता है और वो भी प्यार करते हैं, ये भी चीज़ है। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं चीज़ें ठीक होने की, या कर्मा किसी तरीक़े का, या अगर किसी ने उनके साथ गलत, क्योंकि यहाँ गलत की एनर्जी आ नहीं रही इसलिए क्योंकि एग्रेशन की एनर्जी नहीं, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, साथ में बर्डन की एनर्जी है। बर्डन इंसान को तभी होता है जब उससे कोई गलती हुई हो, ठीक है? ये चीज़ है। तो या तो आपके पर्सन ने जो भी पास्ट में किया था उसका कर्मा भोग रहे हैं, कुछ गलत किसी के साथ किया था उसका कर्मा उनको मिला है, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, या तो उनका कोई लीगल केस, ये किसी के साथ ये हो सकता है कि किसी ने कुछ अपराध किया था, तो हो सकता है उनको किसी तरीके का लीगल इशू किसी तरीके का बना हो, कोई कोर्ट केस हो गया हो उनके ऊपर, या किसी भी तरीके का कोई लीगल एक्शन उनके ऊपर लिया गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर डिवाइन से या किसी लीगल एडवाइज़र से, एस्ट्रोलॉजर से, या कोई टैरो रीडर से, किसी गुरु समान व्यक्ति से कोई सलाह ले रहे हैं, ये भी है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ों को हील कैसे करें, ठीक कैसे करें, ठीक है? इसलिए भी बॉटम में सेजिटेरियस कहीं हीलिंग है बेसिकली, ठीक है? हो सकता है वो मंदिर मस्जिद में कहीं जा रहे हैं, स्पिरिचुअल प्लेस पे, जहाँ डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि डिवाइन प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो, ठीक है? अपने कर्मा की माफ़ी मांग रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? ये है। आज हम क्लैरिफायर नहीं लेंगे क्योंकि एनर्जी मुझे समझ नहीं, पास्ट में आपके पर्सन ने चीटिंग किया था, किसी को लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा था, ये चीज़ है, ठीक है? किसी के लिए हो सकता है स्टैंड ना लिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, किसी के प्यार को ठुकराया था, ये भी चीज़ है, अपनी सेलिब्रेशन थर्ड पार्टी में किसी को डाला हो, ये भी चीज़ है, ठीक है? अपनी खुशियों के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए उन्होंने किसी को छोड़ा। दूसरी चीज़, अब उनको वही सारी चीज़ें, हो सकता है कहीं से उनको चीटिंग मिली हो, इस वक्त उनकी फाइनेंशियल स्टेटस उनका ख़त्म हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई कैजुअलिटी हो सकती है, ठीक है? ये चीज़, तो अब वो स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है? ये भी चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स कोई हो सकता है, ठीक है? जिसके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, या तो ठीक है उसको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, कहीं तेज़ी से कहीं जाना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है? ये है बॉटम में, अपने हिसाब से लीजिएगा आप। हम क्लैरिफायर इस वक्त नहीं लेंगे, क्लैरिफायर लेने जैसा एक्चुअली था भी नहीं कुछ भी। बताओ तो मैं इसको ले लेती हूँ क्लैरिफायर में। कन्फ्यूज़न किस बात का हो रहा है ये देख लेते हैं प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात का कन्फ्यूज़न है। मैनिफेस्टेशन, सेम वही चीज़, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ट्रू लव अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें। चीज़ें जो ख़राब कर दी हैं उनको वापस सही कैसे करें, ये उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? ये है उनकी एनर्जी इस वक्त। चलिए अपने पर्सन पे फोकस करिए, अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी खूबसूरत रीडिंग थी, रीडिंग बहुत डिटेल में थी, लेकिन उसमें आपकी एनर्जी भी हमने देखी है, आपके पर्सन की भी देखी है, थर्ड पार्टी के लिए भी देखा है सब कुछ, कि उसका न्यू फुल मून का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है आप लोगों की एनर्जी पर, ठीक है? तो उस पर आप जा सकते हैं। बिहेवियर आप लोगों का टॉक्सिक इस वजह से भी हो सकता है इस वक्त, क्योंकि फुल मून की एनर्जी, ठीक है? जिन लोगों के प्लानिटरी पोजीशन अच्छी नहीं होगी उन लोगों को नेगेटिव बिहेवियर भी उनका हो सकता है, ठीक है? इसीलिए टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो आप इस वक्त आप चाहें तो कल की रीडिंग को ज़रूर देख लें, वो उसमें बहुत गाइडेंस मिलेगी आपको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आपको लेके कन्फ्यूज़न की एनर्जी और बर्डन की एनर्जी, दोनों ही एनर्जी जो है वो उनकी, उनको बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों ही हैं, ठीक है? आपको लेकर के ही उनको बर्डन हो रहा है, आप ही को लेकर के कन्फ्यूज़न है उनको, ठीक है? अब ये एनर्जी दो तरीके से है,
ठीक है। मैं 2 तरीके से ट्रू लव, आप लोग जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और क्या है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे, एरीज लियो सजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। इमोशंस यहाँ पे थोड़े से कम है अभी, ठीक है। आपके लिए इमोशंस नहीं है, लेकिन इमोशंस कैसे हैं, इस वक्त वो चीज़ों का स्टेप लेना चाहते हैं, वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देने के मूड में है इस वक्त, ठीक है। लेकिन उनको बहुत बर्डन हो रहा है कि वो किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि इस वक्त शायद आप एम्प्रेस की कंडीशन में, जो पहला सिनेरियो है वो मैं बता दूं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपने उन्हें छोड़ दिया है, ठीक है। अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अब आप उनको नहीं सुन रहे हो, पहले जैसी कंडीशन में अब आप नहीं हो, इस बात का उनको बहुत बर्डन हो रहा है। आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट कैसे दें ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, बट वो सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। आपके साथ एक ट्रू लव फील करते हैं, वो एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, उनको मालूम है कि आपका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका ये नया कनेक्शन नहीं है। इतना उनको समझ आता है कि आप जो हैं उनकी पिछली ज़िंदगी से उनको वापस मिले हैं, वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है एम्प्रेस की कंडीशन में। दूसरी तरफ एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट आपको देना। एस ऑफ कप्स पेंटिकल का कार्ड जो होता है, ये सबसे खूबसूरत कार्ड होता है पूरी डेक में कमिटमेंट को लेकर के। वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक ऐसा पर्सन जो खुद को स्टेबल करने के बाद आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहता है। लेकिन हो सकता है उनकी ज़िंदगी में उनकी मदर, कोई मदर फिगर, या अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है उनके बच्चों की माँ, या फिर उनकी माँ, या उनका कोई भी ऐसा मदर फिगर जिसको वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो हो सकता है इस चीज़ के लिए राजी ना हो, वो उनको सेक्रीफाइस करने के लिए बोल रहा हो इस प्यार को, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर के उनके अंदर एक कसमकस आपको लेकर के चल रही है। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ प्यार फील करते हैं, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में हो सकती है, मदर फिगर, या मतलब उनके बच्चों की मदर, कोई भी मदर, ठीक है, उस तरीके से कोई है उनकी ज़िंदगी में जो उनको आपके पास आने से रोकता है, आपको सेक्रीफाइस करने के लिए बोल रहा है, ये भी चीज़ है। इसी वजह से वो कंफ्यूज है और बर्डन में है बहुत ज़्यादा। मैरिज आपसे डेफिनेटली करना चाहते हैं, अगेन हायरोफेंट की एनर्जी है, कर्मा किसी तरीके का मिला है उन्हें, सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है, अगर ये मदर फिगर है, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी या जो भी डोमेन उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, कहीं पे उनके पास 2 चॉइस हैं, कहीं पे भी 2, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो उधर वो हो सकता है उनके पास उधर भी चॉइस हो के वो वहाँ भी जा सकते हैं। तो पर्सन आपके इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न में है, उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो इधर जाएँ कि उधर जाएँ, थोड़े से हाइडिंग नेचर तो हो सकता है उनका, ठीक है। सीक्रेटिव हो सकते हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, सीक्रेटिव भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल हो रहे हैं वो तो दिख ही रहा है यहाँ से कि वो थोड़ा सा भगवान से चीज़ों को मांग रहे हैं, कर्मा किसी तरीके का फेस कर रहे हैं, ये भी हो। जब इंसान को कर्मा मिलता है ना तो वो सुधर ही जाता है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो ही जाता है जब कर्मा ढंग से मिलता है। तो हाल फिलहाल आपके पर्सन को किसी तरीके का कर्मा मिला है उनका, ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी वो थोड़े से सीक्रेटिव हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग फिर से करना चाहते हैं, आपके साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं कि आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हो गए हैं, बहुत सब कुछ है आपके पास, ठीक है। वो आपको एक फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ की तरह देखते हैं, ऐसे इंसान के साथ जो पूरी तरीके से, जिसके पास सब कुछ है, वो आपको इस तरीके से भी देखते हो, साथ में फिजिकली भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और उनको लग रहा है कि अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में, ठीक है। ये चीज़ उनको आपकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित कर रही है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इस वक्त आपके पर्सन ना थोड़ा सा आपसे फ्लर्ट भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों के बीच हो सकता है, तो वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ये भी एनर्जी उनकी है। साथ में जैसे मैंने बोला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि वो आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, वो आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जो अगर दिल से और दिमाग से, दोनों से ही अगर वो सोच रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में दिमाग ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है, दिल थोड़ा कम चल रहा है, दिल को उन्होंने पीछे रखा हुआ है, ये चीज़ है। वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन भी फील करते हैं, मैं इसलिए हाइड कर रही हूँ कि थोड़ा सा इसका पिक्चर थोड़ा सा अलग होता है। तो इस पे क्या है, वो ये सोच रहे हैं, वो आपको एक, तो उनको आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, ठीक है, आपको एक सोलमेट की तरह वो मानते हैं कि आप उनके, आप खिंचाव है आपकी तरफ एक। दूसरी तरफ अगर वो दिमाग से जिस तरह से सोचते हैं, तो उनको लगता है कि आपके साथ आने से ना उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस भी आ जाएगी, ये भी चीज़ है। वो दोनों ही तरीके से आपको देखते हैं, तो मतलब उनकी सारी ख्वाहिशें आपके साथ आने से पूरी होती हैं, उनको प्यार भी मिल जाएगा, और आपके साथ आने से उनका
फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा, वो सेटल भी हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ प्यार डेफिनेटली है आपके लिए उनका, लेकिन हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि उनकी फैमिली हो सकता है मदर फिगर जैसे कुछ लोगों की नज़र में, या ये दोनों ही सिनेरियो सबके साथ हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपकी पर्सन जो है ना, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल उनकी फैमिली, उनकी मदर है, या अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, वो उनको चाह रही हैं कि आप वो अपने इस प्यार को सेक्रीफाइस कर दें, तो उस वक्त उनको कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को हाइड भी कर रहे हैं। हालांकि उनकी आप विश फुलफिलमेंट है, लेकिन वो अपने इमोशंस को हाइड कर रही हैं, वो इस चीज़ आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, कहना नहीं चाहते अभी आपको, ठीक है। उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे करें वो इस चीज़ को, क्योंकि शायद वो अभी हो सकता है थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और थर्ड पार्टी जहाँ पे भी है, थर्ड पार्टी से उनको थोड़ा सा पेन मिला है, थोड़ा नहीं काफ़ी पेन मिला है, ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये है जो दर्द उन्होंने आपको दिया था, अगर वो किसी लविंग थर्ड पार्टी के पास गए थे, या उन्होंने आपको छोड़ के किसी से मैरिज कर लिया था, अगर आप मैरिज पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपके पर्सन ने फैमिली के कहने पे किसी और को चूज़ कर लिया था, तो वहाँ से उनको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ है आपके पर्सन। तो इसलिए भी आपके पर्सन आपके पास वापस लौटना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में कैसे आपके साथ चीज़ों को कंटिन्यू करें, ठीक है। दूसरी चीज़, किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, तो हो सकता है आपके पर्सन अपने घर के बड़े हों, उनके ऊपर अपने घर की परिवार की जिम्मेदारी भी हो सकती है, तो इसलिए भी वो सिर्फ प्यार के लिए आगे नहीं बढ़ सकती ये चीज़, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन से ना तो प्यार छोड़ा जा रहा है, ना ही प्यार पकड़ा जा रहा है, दोनों ही सिचुएशन हो रही है। फैमिली से हो सकता है बातचीत कर रहे हों चीज़ों को मैनेज करने की, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला है उनको, कहीं ना कहीं से धोखा, चीटिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं से है, ठीक है। ये चीज़ है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये एनर्जी पास्ट की भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि आपके पर्सन ने अपनी फैमिली की बातों में आकर के आपको हर्ट ब्रेक दिया था, ठीक है। तो इस वजह से आप थोड़े से गुस्से में हैं, ईगो में हैं, ये भी चीज़ है। लेकिन अब आपके पर्सन अपनी पावर में भी आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अभी पर्सन आपके दोनों ही सिचुएशन जो भी हैं सबके लिए अलग अलग होगी, आप अपने हिसाब से देखिएगा, थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़रूर है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पर्सन क्या है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। बेसिकली उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है कि वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत बर्डन है इस बात का कि उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको तकलीफ दी। दूसरी तरफ उनको बर्डन ये भी है कि जहाँ जिन लोगों के पेरेंट्स या फैमिली है उनकी अपनी, तो वहाँ पे भी उनको बर्डन हो रहा है कि वो उन्हें भी कैसे छोड़ें और आपको भी कैसे करें, ठीक है। तो ये चीज़ है, बर्डन है, लेकिन आपके लिए प्यार है ये डेफिनेटली, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देख लेते हैं, क्लैरिफाई की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्लियर है बिल्कुल एकदम एनर्जी, ठीक है। द एम्प्रेस को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। मैं द एम्प्रेस को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। यहाँ तो वो टू ऑफ सॉर्ड्स आ ही गया था, मैजिशियन आया था, वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सब कुछ मैनेज कर रहे हैं कि सब कुछ चीज़ें बैलेंस हो जाए, वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट भी दे पाए, साथ में फैमिली भी मान जाए, ठीक है। इस चीज़ का भी है उनका, जो भी मदर फिगर है, ठीक है, जो भी मदर फिगर है, या आप ही गुस्सा हो, आप ही सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, तो उस कंडीशन में वो चाह रहे हैं कि आप ही मान जाओ, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। सेक्रीफाइस का कार्ड दिखाता है कि थर्ड पार्टी मदर हो सकती है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओहो, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ अरे नहीं, बहुत सारे कार्ड आ गए, ठीक है, हम दोबारा से ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। ओह, 6 की एनर्जी है, नहीं 6 और 4 की एनर्जी है। 6 और 4 को अगर हम ऐड कर दें तो ये भी ये वही एनर्जी हो गई। 6 और 4 को अगर हम ले लें तो ये वही एनर्जी होगी। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है, वो आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं या आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको दोनों ही सूरत में उनको बर्डन हो रहा है। साथ में वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, एक्चुअली वो थर्ड पार्टी को भी खुश रखना चाहते हैं, आपको भी खुश रखना चाहते हैं, ये भी चीज़। और थर्ड पार्टी यहाँ पर ज़्यादातर फैमिली दिख रही है। फैमिली मतलब चाहे उनकी हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो उनकी क्या कहना चाहिए, मदर हो सकती हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब नहीं करते मतलब ज़बरदस्ती चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एनर्जी से यही एनर्जी है, यही यहाँ पे भी आया है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि द एम्प्रेस की एनर्जी आप ही की है, ठीक है। अब आप अपने सेल्फ लव में आ गए हो, अपने ऊपर ध्यान देने लग रहे हो, अब आप अपने पर्सन के लिए बिल्कुल भी सरेंडर करने के लिए या कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। आप अपने लिए न्याय मांग रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब आप ये कह रहे हो कि अब आपको चीज़ें मिलनी चाहिए, तो प्रॉपर वे में मिले, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हाँ, लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि टू ऑफ कप्स और लवर्स दोनों ही ये दिखाते हैं कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हैं। दूसरी चीज़ इतना तय है
कि प्यार आप दोनों के दिल में है एक दूसरे के लिए, ठीक है। बिहेवियर टॉक्सिक है लेकिन इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के लिए, अब व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, आप या उनके पर्सन की तरफ से। मिसिंग योर स्माइल, आपके पर्सन आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 1111 न्यू बिगिनिंग हो सकती है आप लोगों की ज़िंदगी में, एक न्यू बिगिनिंग दिख भी रही है। एम हो सकता है आप या आपके पर्सन, या फिर ये नाम एम कॉमन हो सकता है आप दोनों में। एरीज की एनर्जी है, ठीक है। मेष राशि हो सकती है आप में से, यहाँ पे मेष राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बर्डन एरीज का उसका कार्ड दिखाता भी है। वेट की एनर्जी है, वेट करना है थोड़ा सा चीज़ों को, अब कर्मा है तो ये पास ऑन हो जाएगा। उसके बाद चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतर होने वाली हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें इस वक्त आप। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। योर साइलेंस स्किल्स में मैंने क्या बोला, मैक्सिमम लोगों के लिए द एम्प्रेस की एनर्जी आपकी खुद की है, ठीक है। आप प्यार करते हो लेकिन आपके पर्सन ने शायद पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको चीट किया है, इस वजह से अब आप बहुत इमोशनली क्लोज ऑफ हो गए हो, ठीक है। आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, ये है कंडीशन, ठीक है। आप अपने पर्सन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, शायद आप अपनी तरफ से कोई कम्युनिकेशन उनको दे ही नहीं रहे हो, कुछ कह ही नहीं रहे हो, ये चीज़ उनको बहुत हर्ट कर रही है, ठीक है। ये चीज़ है, इसी बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि वो कैसे बढ़ें आपकी तरफ, उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। फैमिली इशू कर रही है, वो एक अलग अपना इशू है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन, आप लोग एक अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप लोगों को थिंकिंग नहीं मिलती है, यही टॉक्सिक बिहेवियर है। आपके पर्सन को लगता है कि आपका बिहेवियर टॉक्सिक है, और आपको लगता है कि आपके पर्सन का बिहेवियर टॉक्सिक है, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, तो इस वजह से, या जो भी रीज़न है, आप लोग एक सेम प्लेन में नहीं हो, आपका सोचने का तरीका बहुत अलग है, दोनों का बहुत अलग है एक दूसरे से, ठीक है। ओपिनियन भी, ज़िंदगी के बारे में जो ओपिनियन है, राय है, वो भी बहुत अलग है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज, ठीक है। वेट की एनर्जी, आपके पर्सन अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप उनको कॉल या मैसेज कर दो, ठीक है। वहाँ पे भी उनकी एनर्जी जो है वो पेंटिकल की आई थी, ठीक है, मैसेज की एनर्जी थी। आपके पर्सन आपको वेट कर रहे हैं आपका, कि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ जाए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं एक लूँगी, यही वाला, ठीक है, जो सबसे बाहर आए, पीछे वाला नहीं लूँगी। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, सेम कंडीशन, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन को कभी कभी लगता है कि शायद आप इस प्यार को भूल जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है, क्योंकि फैमिली भी मान नहीं रही है आप लोगों के रिलेशन के लिए, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, उनको लगता है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में उनके बगैर भी खुश हो, और आप शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस अभी भी देख लीजिए, ये जो दी लवर्स का कार्ड है ना, ये सोल कनेक्शन को फील करता है कि आप ऑलरेडी प्यार में हैं आप एक दूसरे के, ठीक है। ये चीज़ है, ये आप भी जानते हो कि आपके पर्सन से आपका कोई कनेक्शन है, क्योंकि बहुत बॉन्डिंग है आप लोगों की, टूट नहीं रही। आपके पर्सन को भी सेम यही फील होता है, लेकिन इस वक्त इमोशंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ज़रूर देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको रिग्रेट है कि उन्होंने शायद आपके साथ चीटिंग किया है, गलत किया है, तो इस बात का दुख है उनको, जो भी रीज़न रहा हो आप लोगों के सेपरेशन का, ठीक है। ये चीज़, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग, ज़्यादातर लोग हैं, या बातचीत हो भी रही है तो पहले जैसी बातचीत नहीं है, उसमें कहीं भी प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ है। तो आपके पर्सन वेटिंग की एनर्जी में है। सेकेंड चीज़, उनको ऐसा लगता है कि अब पहले जैसी फीलिंग आप लोगों की नहीं रही है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेम एनर्जी, ठीक है, वही चीज़ है। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी, सेम एनर्जी, कोई कंफ्यूजन के लिए रहा ही नहीं कुछ। आपके पर्सन को इस बात की गिल्टी है, बहुत दुख है इस बात का कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, ठीक है। आपको अकेला छोड़ा,
आपको दुख दिया, आपको थर्ड पार्टी में डाला, इस बात का आपके पर्सन को इस वक्त बहुत गिल्ट हो रहा है। इसीलिए वो अब आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई फॉल्स होप आपको नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। उनकी इंट्यूशन, जो इंटेंशन उनकी है वो बिल्कुल प्योर है आपके लिए, कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ठीक है। एक स्टेबल कमिटमेंट आपके साथ देखते हैं वो, ये चीज़ है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए एंजल्स आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है इस वक्त, प्लीज़ बताएं। दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो ऑन ए न्यू एडवेंचर, ठीक है। आप लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए चीज़ें, हो सकता है आप अपने पास्ट के जो भी ट्रॉमास हैं उनसे बाहर काफ़ी हद तक शायद आ भी गए हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है आप भी लो हो जाते हो, ये चीज़ आप लोगों की हो सकती है, क्योंकि टॉक्सिक बिहेवियर लग रहा है कहीं ना कहीं, तो हो सकता है ये बिहेवियर हमारे व्यूअर्स का टॉक्सिक हो गया हो, ये भी चीज़ है। तो एनिमल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये टाइम है अपने आप को हील करने का, रिजुविनेट करने का, तो आप बाहर जा सकते हैं, कुछ नए एडवेंचर्स को ट्राई कर सकते हैं, ताकि आप पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में टॉक्सिसिटी हो चुकी है, या ये सब चीज़ों के बारे में ओवर थिंक कर करके आपके अंदर जो टॉक्सिसिटी आ गई है, तकलीफ आ गई, मतलब गुस्सा अंदर ही अंदर, आप हो सकता है ऊपर से एम्प्रेस की तरह दिखा रहे हैं, पर अंदर कहीं ना कहीं कुछ है जो आपके अंदर टूट गया है, तो उसको हील करने की ज़रूरत है। तो एनिमल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको इस वक्त ज़रूरत है एक एडवेंचर की, ठीक है। मज़े करो, कूल रहो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, तो ताकि आपकी ज़िंदगी में एक नया एंथुसियाज्म आए, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए है, क्योंकि आप चुप हो गए हो, ठीक है, आप खामोशी अख्तियार कर ली है आपने, आप अपने एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, पर्सन के रिगार्डिंग नहीं कर रहे हो, दुनिया के सामने आप हो सकते हो अपने काम पे क्या चीज़ों पे दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दर्द है जिसको आपने अंदर दबा के रखा है, तो इसलिए आपको एडवेंचर पे जाइए और अपने आप को हील करिए, ठीक है। हो सकता है इसी वजह से आपका बिहेवियर जो है टॉक्सिक हो गया है, आप अपने पर्सन से ठीक से बात नहीं कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना सवाल सोच सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। रिमेन पॉजिटिव, कम्युनिकेट क्लियरली। आप लोगों की बातचीत अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है, ये चीज़ है कि ठीक है, आप लोगों की जो बिहेवियर टॉक्सिक, पहला ही कार्ड हमारा आया था, टॉक्सिक बिहेवियर का आया था। बिहेवियर मतलब आप जो हैं, शायद हमारे व्यूअर्स के लिए ज़्यादा है कि आप अपने पर्सन के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। या वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पर्सन का बिहेवियर आपके लिए ख़राब हो सकता है, तो आप लोगों को कम्युनिकेशन आप लोगों की ख़राब हो सकती है, तो हो सकता है आप लोगों का थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो एक तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपको साइन मिल रहे हैं उनको अच्छे से देखो, ठीक है। आपको फेदर्स मिल सकते हैं, लव बर्ड्स मिल सकते हैं, बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, तो उनके मीनिंग्स आप डिकोड करो, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, ठीक है। वहाँ से आपको आपको साइन मिल रहे होंगे डिवाइन आपको, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। तो उस कंडीशन में आपको डिवाइन की तरफ से कहीं ना कोई मैसेज आपको ज़रूर दिए जा रहे हैं, या तो कोई एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, या फेदर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, ठीक है। तो इन सब की जाकर के मीनिंग देखो जाकर के, ठीक है, कि क्या मीनिंग है, उनके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपके रिश्ता आपको क्या साइन देता है, इस चीज़ को भी प्रॉपर तरीके से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, आपको ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। रिश्ता आपका अच्छा है, बुरा है, जैसा भी रहे, ज़िंदगी के प्रति आपका नज़रिया जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। रिश्ता हो सकता है कि सबका अलग अलग होगा, अगर आप ज़्यादातर लोग तो मुझे सोलमेट जर्नी में दिख रहे हैं, पर हो सकता है कुछ लोग कार्मिक हो सकते हैं, अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। या जो भी चीज़ें हैं, कई बार चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि सोल कनेक्शंस के अंदर भी बहुत टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन जो भी हो रहा है उसको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, एक हेल्दी कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। चीज़ों को हाइड मत करो, क्योंकि आपके पर्सन भी थोड़ा सा सीक्रेटिव हो रहे हैं, ये चीज़ है। और ये उनके माइंड में ये भी हो सकता है कि आप सीक्रेटिव हो गए हो, ये भी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि उनकी एनर्जी आपके लिए आई है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन को भी ये लग सकता है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए, अब आप अपनी चीज़ों को रिवील नहीं करते, अब आप अपने इमोशंस को या अपने बारे में चीज़ों को नहीं बताते हो, ये भी चीज़ उनकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको
क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और जो भी साइन आपको मिल रहे हो उनको देखने की और उनके मीनिंग्स के अकॉर्डिंग एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। अपने चक्रास को बैलेंस करिए, हील करिए, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, ठीक है, मज़े करिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।